हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड आई एम बैक अगेन। सो गाइज़, जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में स्टडी की होगी, हो सकता हो आपने प्रैक्टिस की। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ है आपको केवल सीखनी है, आपको उसको माइंड में उसका स्ट्रक्चर एक सेट करना है। आपको कोई भी चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, आज देखिए, आज कुछ नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, हम कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल परसों या इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था हाय बोलना सीखा था, हाउ आर यू बोलना सीखा था। हाय, हाउ आर यू, उसका रिस्पॉन्सेज आपने सीखे थे। आई एम वेरी गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वंडरफुल। जैसा आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से बोल सकते हैं। कल की क्लास में हमने ये भी सीखा था कि हम अपने बारे में आपको कैसे बताएंगे। माई नेम इज अनु, दिस इज़ वेरी ओल्ड, इवन वेरी मच ओल्ड वर्ड जो हम अब तक यूज़ करते आए हैं। माई नेम इज़ अनु, दिस इज़ द कॉमन थिंग जो आज शायद थर्ड क्लास का स्टूडेंट भी आपको बोलकर बता सकता है कि माई नेम इज़ दिस। सो गाइज, हम कुछ नया बोल सकते हैं। दिस इज़ अनु, आप बोल सकते हैं हेयर इज़ अनु, दिस साइड इज़ अनु। सपोज़ आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं हाय दिस साइड अनु। वो आपको अपने बारे में बता रहा है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, दिस साइड इज़ अनु, राइट। तो चलिए गाइस, वो तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वो आ जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप बोलना शुरू भी कर देंगे। थोड़े से एक्शंस की बात करते हैं, डेली यूज़ एक्शंस। हम अगर पूरे दिन घर पर रहते हैं या मॉर्निंग टिल इवनिंग, हम इतने सारे एक्शंस करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो शायद हम अगर छोटी छोटी काउंट करें तो इट विल बी मोर देन 1000, हो सकता हो वो 1000 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। ये एक्शंस हम जनरली दूसरों के लिए यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं मैंने पहला लिखा है आपको पील ऑफ आलू। आपको आलू छीलना है। आपको इंग्लिश में किसी से भी अपनी सिस्टर से बोलना है, भाई आलू छील दो, पील ऑफ आलू। अगर आपको पील ऑफ का यूज़ करना आ गया तो आप किसी भी सब्ज़ी को आसानी से छील सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई लौकी छील दो, पील ऑफ लौकी। ऐसा नहीं है, लौकी को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, बट जनरली हम लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में अक्सर हम कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जी है तो हम उसे इंग्लिश में बात नहीं करते। आप बॉटल गार्ड नहीं बोल सकते उसको, आप डायरेक्ट बोल सकते हो भाई पील ऑफ द लौकी, आप लौकी छील दीजिए। टमाटो, पटैटो, जो भी है, आप जो आपका मन करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शायद आपकी सिस्टर को अंग्रेजी ना भी आती हो तो ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक एटीट्यूड हो जाना चाहिए, शुरू से हमें एटीट्यूड में बात करनी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड में इंग्लिश हमारी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको अंग्रेज़ नहीं बनना है, आप अमेरिका जाके अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हैं। सो गाइस, टेक केयर, किसी के भी सामने अगर इंग्लिश बोलें उतना बोलें जितना आपको आता है। उसके बाद देखिए पील ऑफ आलू, कुछ भी छील सकते हैं, जो आपका सब्जी का मन करे वो छील लीजिए। हाँ, मुझे ये भी बताना था कि मान लेते हैं आपने कोई ऐसी सब्जी का नाम इंग्लिश में सीख लिया, कोई भी सब्जी, करेला, आपने इंग्लिश में उसका नाम सीख लिया और आप अपनी सिस्टर से जाके कहते हैं भाई पील ऑफ दिस, करेले का नाम आपने अंग्रेजी में ले लिया। या पील ऑफ पम्पकिन, शायद उसको अंग्रेजी में उसका मीनिंग ना पता हो तो वो शायद आपकी सुनेगी भी नहीं और वो आपको इग्नोर भी मार सकती है। तो हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे उसे हिंदी प्लस इंग्लिश को कंबाइन करके यूज़ करिए। धीरे धीरे यू विल गेट इन टू द हैबिट ऑफ इट। उसके बाद देखिए गो टू मार्केट। आपको किसी से भी कहना है, बच्चे से कहना है भाई मार्केट चला जा, गो टू मार्केट। स्कूल चला जा, गो टू स्कूल। टॉयलेट चला जा, गो टू टॉयलेट। अरे भाई कहीं पे भी जा सकते हैं, पार्टी में चले जाओ, गो टू पार्टी। उसके बाद देखिए, अगर आपको गो टू बोलना आ गया तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं भाई यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऊपर चले जाओ, इधर चले जाओ, बाएं चले जाओ, दाएं चले जाओ, इधर मत जाओ। उसके बाद देखिए है टेक अ बाथ, नहाने को बोलेंगे। आपको लगता है आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो नहाता ही नहीं है और आपको उसको बोलना है भाई नहाने तो चले जाओ, टेक अ बाथ, कम से कम नहा तो लो, टेक अ बाथ। उसके बाद देखिए टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। सो गाइस, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शायद आपको बंद करने का मतलब को इंग्लिश में आपको पता हो, क्लोज। लेकिन गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, अगर हम उसको बंद करने की बात करेंगे तो हम उसको क्लोज नहीं बोल सकते, हम उसको बोलेंगे टर्न ऑफ। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। फ़ोन बंद कर लो, टर्न ऑफ द फ़ोन।
कुछ भी बंद करना है आपको, एसी बंद कर दो, टर्न ऑफ द एसी। या आपके घर में हो सकता हो और भी बहुत सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन बंद कर दो, टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको आपको बंद करने के लिए किसी और को बोलना है, आप यूज़ कर सकते हैं टर्न ऑफ, और आगे जो भी चीज़ का नाम लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसी की बात जो मैंने आपको बोला, टर्न ऑफ अभी सिखाया है। किसी को बोलना है भाई गेट बंद कर दो, तो आपको यहाँ पे टर्न ऑफ द गेट नहीं बोलना है। अगर आपका गेट इलेक्ट्रॉनिक है तब वहाँ पे बोलेंगे भाई टर्न ऑफ द गेट। टर्न ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट को हम बोल सकते हैं, बट अगर हम गेट की बात करें, डोर जो होता है हमारा वुडन डोर होता है, आपको उसको बोलना है भाई गेट तो बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो वहाँ पे हम क्लोज का यूज़ करेंगे, CLOSE, क्लोज द डोर। क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो भाई, क्लोज द विंडो, वहाँ पे हम टर्न ऑफ द विंडो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया है, कहाँ आपको क्लोज यूज़ करना है, कहाँ आपको टर्न ऑफ यूज़ करना है। बल्ब बंद कर दो भाई, बल्ब को बंद कर दो, टर्न ऑफ द ट्यूबलाइट, टर्न ऑफ द बल्ब, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद देखिए एक एक्शन लिखा है यहाँ पे हमारा, टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता बना लेते हैं हम, आवाज़ देते रहते हैं बच्चों को भाई ब्रेकफास्ट तो कर लो, टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट की जगह आप कुछ भी करवा सकते हो। आपको बोलना है कि भाई लंच तो कर लो, टेक लंच, डिनर तो कर लो, टेक डिनर, चाय तो पी लो, आए हो तो चाय तो पी कर जाओ, तो आप बोल सकते हैं टेक टी। अगर आपको कुछ और भी खिलाना है अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को, या अपने कोई भी रिलेटिव को, तो आप उसे टेक करके कुछ भी आगे लगा सकते हो, भाई ये तो खा लो, टेक बिस्किट, बिस्किट्स ले लो, टेक बिस्किट्स। उसके बाद देखिए एक एक्शन है यहाँ पे, क्लीन द रूम। क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना, रूम को साफ़ कर दो, क्लीन द रूम। अगर आपको क्लीन बोलना आ गया तो आप रूम की जगह कुछ भी साफ़ करा सकते हो, भाई कंप्यूटर साफ़ कर दो, क्लीन द कंप्यूटर, लैपटॉप साफ़ कर दो, क्लीन द लैपटॉप, सोफ़ा साफ़ कर दो, क्लीन द सोफ़ा। इवन आपको अगर घर की छत भी साफ़ करानी हो ना तो वो भी करा सकते हो आप, क्लीन के आगे जो भी साफ़ कराना है आप उसको बोल सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए एक एक्शन लिखा है मैंने, प्रिपेयर द फूड। अभी हमने बात की थी टेक ब्रेकफास्ट या टेक फूड, अब हम बात करते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है खाने को बनाना। आपको बोलना है खाना बना लो, प्रिपेयर द फूड। हम मम्मी से बोलते हैं मम्मी खाना बना दो, भूख लगी है यार, तो आप बोल सकते हो मम्मी प्रिपेयर द फूड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई खाने बनाने को तो हम कुक भी बोलते हैं, लेकिन प्रिपेयर और कुक में फ़र्क क्या है? तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कुक का मतलब होता है कोई भी चीज़ को पक जाना, जिसे हम बोलते हैं कि भाई हमने गैस पे रख दी, चाय हमारी बन गई है, चाय इज़ कुकड, वो पकी हुई चाय है। खाना बन गया है जो हमारा गैस पे रख गया, अब वो मतलब उसने अपनी कंडीशन चेंज कर दी, अभी तक वो कच्चा था लेकिन अब वो पक गया है, उसको बोलेंगे हम कुक। लेकिन एग्जैक्टली मम्मी ऐसा नहीं करती हैं कि उन्होंने गैस पे खाना रखा और उसके बाद छोड़ दिया, खाना बन गया आपको आवाज़ दे दी भाई गैस पे खाना रख गया है, खाना आके खा लो, ऐसा नहीं करती हैं वो। एग्जैक्टली आपको प्रॉपर प्लेट में लगा कर आपको देती हैं। तो वहाँ पे हम कुक की जगह अगर ज़्यादातर हम यूज़ करें प्रिपेयर बोलने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रिपेयर द फूड। हो सकता हो आपने बुक्स में, हो सकता हो आपने आपके टीचर्स ने आपको कुक भी सिखाया होगा, तो डैट इज़ ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, कुक भी हमारा इनकरेक्ट नहीं है, बट जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमें हमेशा फीलिंग्स प्लस हमारे इमोशंस पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो हमारे एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं सिचुएशंस होती है, हमें उसको डिफ़ाइन करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसा कि हम हिंदी में अपने इमोशंस को, अपनी कंडीशंस को बता पाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमें इन दोनों में हमें थोड़ा सा फ़र्क डिफ़ाइन करके रखना चाहिए। जब आप बोलेंगे आपको प्रिपेयर बोलकर भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज आप कुछ भी बनवा सकते हैं मम्मी से, प्रिपेयर द डोसा, प्रिपेयर द इडली, प्रिपेयर द चाउमीन, प्रिपेयर द मैगी। मैं तो अपने हस्बैंड से रोज़ बोलती हूँ प्रिपेयर द चाउमीन, बट वो बनाते ही नहीं हैं। सो गाइज आगे बात करते हैं, कॉम्ब योर हेयर, बाल काट लो। शायद आपको काटना आपने सुना नहीं होगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंघी को हम बोलते हैं कॉम्ब, और कंघी को ही हम एक एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्ब योर हेयर, बाल काट लो, कॉम्ब योर हेयर। ये आप याद कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, सो दैट आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि भाई आपने कॉम्ब कैसे यूज़ किया तो आप उसको सही से डिफ़ाइन कर पाएँ।
उसके बाद देखिए बेक द रोटी, रोटी बनाना, रोटी बना दीजिए, बेक द रोटी। कोई भी चीज़ आपको बोलना है कि भाई इसकी जगह कोई भी चीज़ आपको ऐसा हो जो आपको बेकिंग के स्ट्रक्चर में लेकर आनी है, वहाँ पे बेक लगा सकते हैं, आगे चीज़ का नाम भी लगा सकते हैं। जो आपका मन करे वो अपने घर वालों से आप बेक करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए मॉप द फ्लोर, मॉप द रूम, पोछा लगाना जिसको बोलते हैं हम, उसको हम बोल सकते हैं मॉप द रूम। अभी हमने ऊपर क्लीन की भी बात की थी, क्लीन द रूम। क्लीन मतलब कोई भी चीज़ आपका गंदगी पड़ी हुई है, आपने झाड़ू लगा दी, साफ़ हो गया, डैट इज़ क्लीन, उसको हम क्लीन बोलेंगे। लेकिन मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, आप प्रॉपर तरीके से अपने घर को पोछा लगाते हैं, डैट इज़ मॉप द फ्लोर या मॉप द रूम। जो भी आपको जहाँ पे भी पोछा लगवाना हो, मॉप द रूफ, छत पे पोछा लगा दो, आंगन में पोछा लगा दो, जीने में पोछा लगा दो, जहाँ भी आपको पोछा लगवाना है मॉप वर्ड को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आजकल कोरोना चल रहा है, तो शायद आपने घर में अक्सर सुना होगा, आप देखा भी होगा और कहा भी होगा, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लो। सिंपल सी भाषा में बोल देना, सैनिटाइज़ योर हैंड्स, सैनिटाइज़ योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लीजिए। सो गाइज उसके बाद देखिए एक एक्शन और है, बॉयल द मिल्क, दूध उबाल लो। हम बोल देते हैं, अपने भाई से बोल देते, बहन से बोल देते, मम्मा से बोल देते, दूध उबाल लो। भाई मम्मा से तो कभी नहीं बोलते, मम्मा ही आपसे बोलेंगी। बॉयल द मिल्क, दूध उबाल लो, जो भी चीज़ आपको उबालना हो, पानी उबाल दो, बॉयल द वाटर, राइट। तो गाइज आपने ये सब एक्शंस अगर आप याद कर रहे हैं, ये आपके डेली यूज़ वाले सेंटेंसेस, इससे आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी लीड होंगी। सो गाइज इसको आप है ना एक बार याद कर लीजिए, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। याद नहीं करना, रटना नहीं है, केवल माइंड में सेट करना है। आगे वाली हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो हमारे डेली बेस की होंगी, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत डेली बेस पर ही होती है। इसके बाद देखिए कुछ एक्शंस और लिखे हैं मैंने। बियर रेड टॉप, किसी को भी बोलना है भाई रेड टॉप पहन लो, अगर आप ब्लैक जीन्स पहन रहे हो तो उसके साथ रेड टॉप पहन लो, तो आप बोल सकते हो वियर रेड टॉप। इसकी जगह आप कुछ भी पहन सकते हो, घड़ी पहन लो, वियर द वॉच। इसकी जगह आप पजामा पहन सकते हो, वियर द पजामा। शूज़ पहन सकते हो, वियर द शूज़, जो आपका मन हो वो पहन सकते हैं। उसके बाद देखिए वियर की जगह अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, या आप हो सकता हो आपको इनकन्वीनियंस हो रहा हो, सो उसकी जगह आप बोल सकते हैं पुट ऑन। पुट ऑन इज़ ऑल्सो एन एक्शन, जिसको हम बोलते हैं पहनना। तो पुट ऑन भी बोल सकते हैं, भाई टाई लगा लो, पुट ऑन द टाई। घड़ी पहन लो, पुट ऑन द वॉच। आपको बोलना है भाई ये नहीं, आप गाउन पहन लो, पुट ऑन द गाउन। कैप पहन लो, पुट ऑन द कैप। चश्मा लगा लो, वियर द ग्लास, और पुट ऑन द ग्लास, दोनों ही ठीक होंगे। इसके बाद देखिए अटेंड द क्रिकेट या अटेंड द क्लास, आपको किसी को बोलना है क्लास अटेंड कर लो, अटेंड द क्लास, क्लास में चले जाओ, गो टू द क्लास। अगर आपने ये एक्शन सीख लिए तो आप पूरी इंग्लिश, पूरे दिन की इंग्लिश कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है आपको अटेंड, किसी भी चीज़ में शामिल होना। अगर आप शादी में जा रहे हो, आपसे कहा जा रहा है भाई शादी अटेंड कर लो, तो आप बोल सकते हो अटेंड द मैरिज, अटेंड द पार्टी। और इसकी जगह अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप गो वाला भी यूज़ कर सकते हो, गो टू द पार्टी, गो टू द क्लास। इसके बाद देखिए परचेज द पेन, पेन परचेज कर लो। भाई तुम तो पेंसिल से लिखते हो अभी भी, बट एक पेन अच्छा सा ख़रीद लो, परचेज द पेन। आपको पेन परचेज करना है, इसकी जगह आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, परचेज द बैग। फ़ोन परचेज कर लो भाई नया, परचेज द न्यू फ़ोन। लैपटॉप कर लो परचेज, परचेज लैपटॉप। दीज आर द एक्शंस जो बहुत कॉमनली आपकी लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, और आप इनको बोलेंगे, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी प्रैक्टिस करके अच्छा लगेगा। कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको ऑकवर्ड सा फील हो बोलने में। हो सकता हो आपको ये ऑलरेडी आते हो वर्ड्स, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। आप कितने भी अपने पैसे स्पॉइल कर सकते हो, कितने भी एफर्ट्स लगा सकते हो, unless you practice, unless you start speaking, you are not going to learn it. So guys, please practice at home. किसी बाहर वाले के साथ नहीं, घर वालों के साथ ही प्रैक्टिस करिए। मजाक बनाएंगे, बनाने दीजिए, डज नॉट मैटर फॉर अस। हमें अगर अंग्रेजी आ जाएगी तो डैट विल बी गुड फॉर अस, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सो गाइज इसका एक एक्सप्लेनेशन और है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ये सभी एक्शंस जो हैं इनकी 4 कैटेगरीज हैं। एक तो ऑर्डर है,
रिक्वेस्ट है, सजेशन है और सेइंग्स हैं। ये सभी एक्शंस आप जब दूसरों से बोलेंगे तभी यूज़ होंगे, या दूसरे आपसे बोलेंगे तभी यूज़ होंगे। अब आपको डिफ़ाइन करना है, या आप ऑर्डर दे रहे हैं, आपको डिफ़ाइन करना है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डिफ़ाइन करना है आप किसी से सजेशन दे रहे हैं, या आपको डिफ़ाइन करना है कि भाई आप किसी से कॉमन भाषा में बात कर रहे हैं या कह रहे हैं। सो गाइज़, मान लेते हैं आपने किसी से भी बोला आलू छील लो, डिपेंड आप पे करता है। आप अपनी छोटी बहन से कह रहे हो सकता हो ऑर्डर दे रहे हो सकता हो आपको आपकी छोटी बहन डांट देती हो, या हो सकता हो आपकी बात ना भी मानती हो, तो हो सकता हो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि भाई उसे सजेशन दे रहे हो, भाई मम्मी आने वाली हैं आलू छील लो, तो हो सकता हो सजेशन की कैटेगरी में आओ। और सेइंग भी बोल सकते हो, अगर आपकी छोटी बहन से अच्छी बॉन्डिंग है तो आप उससे बोल भी सकते हो भाई 7 बज गए शाम के, आलू छील लो, खाना बनेगा अब। तो डिपेंड आप पे करता है आपको कैसी बात करनी है यहाँ पे। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल योर होमवर्क, योर प्रैक्टिस एंड योर लर्निंग. This is all about today. Thank you so much. Let's meet in next class. Thank you.